हेलो गाइस, वेलकम टू रियल वर्ल्ड आईटी सपोर्ट चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ लाइनक्स की बेसिक कमांड्स, जो pw क्या होता है, ls क्या होता है, cd कमांड क्या होती है, mkdi कमांड क्या होती है, rmdi का कमांड क्या होती है, cp कमांड क्या होती है और mv कमांड क्या होती है, एंड कुछ एडिशनल टिप्स बताऊंगे जो सीडी के साथ टिल्डा टाइल साइन का यूज कैसे होता है, डॉट साइन का यूज कैसे होता है, एंड डबल डॉट का यूज क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो बिना कोई देरी किए हुए आइए चलिए शुरू करते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। ये हमारा RHEL 9 का सर्वर है। इस पर हम इसकी आईपी देख लेते हैं क्या है। इस मशीन की आईपी है और हम कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। OS-रिलीज, ये हमारी फिडोरा बेस है, RHEL 9 कर्नल वर्जन पिलो। ठीक है दोस्तों, तो 31.146 इस आईपी को हम अपने मोबाटम का जो हमारा टूल है उसमें एक्सेस कर लिया है हमने। ये हमारा यहाँ पे दिखा देता हूँ आईपी, ये देख लीजिए, ये आ गया है। हमने मोबाटम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर आपको मोबाटम को कैसे यूज करना है, कैसे एक्सेस करना है, पुट्टी के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी जो पहली कमांड थी PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका मतलब ये होता है कि जब हम PWD कमांड रन करते हैं तो हमें करंट पाथ बताता है कि हम कौन सी जगह पे हैं लिनक्स के अंदर। तो जैसे अभी मैंने PWD कमांड चलाई और हमने मशीन ने बता दिया कि हम होम डायरेक्टरी रूट के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर सन्नी नाम के यूजर के अंदर, सन्नी नाम की डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, तो ये होता है PWD कमांड का काम। जैसे कि हम टेम्प डायरेक्टरी में चले जाते हैं, टेम्प डायरेक्टरी में चले, वहाँ पे PWD में गए तो इसने बता दिया अभी आप PWD डायरेक्टरी के अंदर है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड का मतलब यही होता है कि जहाँ पे हम हैं उस पाथ का लोकेशन बताना। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने होम डायरेक्ट रूट के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर, सन्नी डायरेक्टरी के अंदर, एंड हमने लॉगिन कर लिया यहाँ से। अब आते हैं LS कमांड क्या होती है लिनक्स के अंदर। LS का मतलब होता है लिस्ट। LS का मतलब लिस्ट होता है, और ये अगर हम किसी करंट डायरेक्टरी में है और उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, वो सारी शो करना, वो लिस्ट LS कमांड के थ्रू किया जा सकता है। तो LS कमांड रन करेंगे तो ये दिखा देगा कि आप सन्नी नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आप डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, ये सब डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि डायरेक्टरी और फाइल्स का पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए भी हम लिस्ट फॉर्म LL कमांड चलाएंगे और यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे D लिखा है। D का मतलब होता है डायरेक्टरी। विंडो में हम फोल्डर कहते हैं और लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, तो लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं। एक फाइल बना देता हूँ मैं, एम्प्टी फाइल 1 के नाम से। अब हम इसको लिस्ट करेंगे, देखिए क्या शो होता है। ये देखिए, जो हमने अभी फाइल बनाई ये फाइल है और यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हाइफन आ रहा है। तो हाइफन का मतलब होता है कि ये फाइल है, और
डी का मतलब है डायरेक्टरी है, तो ये डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी है और ये फाइल है। अगर यहाँ पे हाइफन है तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है। और दूसरी कमांड आ जाता है सी डी। सी डी होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज वर्क। अगर हम अभी सनी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं, ये हमारे सनी डायरेक्टरी में वर्क हो रहा है, हम चाहते हैं टेम्प डायरेक्टरी में मूव होना, तो सी डी कमांड का यूज करेंगे। सी डी, यहाँ पे जाएं, रूट tmp temp एंड एंटर। अब हम टेम्प डायरेक्टरी में आ गए हैं। वो कैसे हुआ है, वो सी डी कमांड का यूज करके किया है। तो सी डी करके हम कहीं भी जा सकते हैं, ETC में चले जाते हैं, OPT, ये देखिए OPT, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं OPT में आ गया, तो हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, अभी हम ETC के अंदर OPT डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो अब हमें वापस उसी पे जगह पे जाना है जहाँ पे हम काम कर रहे थे, सन्नी नाम की डायरेक्टरी। तो हमारा सन्नी नाम की डायरेक्टरी कहाँ है, होम के अंदर। सन्नी एंटर करेंगे, हम वापस सेम लोकेशन पे आ गए हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। अब जो नेक्स्ट कमांड थी हमारी mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब हमें सपोज कोई फोल्डर बनाना है या डायरेक्टरी क्रिएट करना है अपने लाइनेक्स सिस्टम में, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है mkdir। mkdir फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नाम dir डायरेक्टरी 1, एंटर करेंगे, ll करेंगे। ये देखिए डायरेक्टरी नाम का एक dir1 नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ऐसी एक HR के नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, ll कर लेते हैं। देखिए एक डायरेक्टरी HR के नाम से क्रिएट हो गई है। एक और डायरेक्टरी, अब सपोज मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir लिखेंगे कमांड, फिर उसके बाद डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3, डायरेक्टरी 4, डायरेक्टरी 5, एंटर करेंगे। अब ll करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे डायरेक्टरी 2 से लेकर 5 तक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। तो ऐसे हम मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू mkdir कमांड से। मेक डायरेक्टरी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आ जाते हैं rm डायरेक्टरी, rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव, जैसे कि हमें डायरेक्टरी क्रिएट तो कर ली, सपोज उस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है rmdir और फिर उस डायरेक्टरी का नाम। जैसे सपोज डायरेक्टरी 2 डिलीट करनी है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टरी 2 डिलीट हो गई है, जैसा कि आपको लिस्ट करके मैंने दिखाया है। तो डिलीट करने के लिए rmdir कमांड का यूज कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, rmdir जो कमांड होती है ओनली रिमूव द empty डायरेक्टरी। rmdir कमांड ओनली रिमूव द empty डायरेक्टरी मतलब जो खाली डायरेक्टरी होती है उसी को ही सिर्फ डिलीट करती है। अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा होता है तो उसको rmdir कमांड से रिमूव नहीं कर सकते, नहीं होगा रिमूव। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे हर चीज़ बताऊंगा, फोर्सफुली रिमूव कैसे करेंगे dir से। तो अभी के लिए इतना ही, आने वाली काम लेसन में मैं बताऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं cp कमांड। cp का मतलब होता है कॉपी। अगर हमें किसी फाइल्स को, जैसे लाइक ये हमने एक फ़ाइल बनाई थी फाइल 1, ये हमने एक फ़ाइल बनाया फाइल 1, इसको कॉपी करना है डायरेक्टरी 1 के अंदर, तो कैसे लिखेंगे, हेलो वेलकम
टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट। ये फाइल वॉल हमने बनाई थी और इसमें डेटा है वेलकम टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं इस फाइल को डायरेक्टरी 1 में कॉपी हो जाए, तो हम cp कमांड का यूज करेंगे। कौन सी फाइल करना है? फाइल 1। कौन सी जगह पे? हमारे जो अभी काम हम कहाँ पे कर रहे हैं ये भी दिखा देता हूँ। हम कर रहे हैं होम डायरेक्टरी के अंदर, सन्नी डायरेक्टरी के अंदर। तो cp कमांड रन करेंगे, फाइल 1 सोर्स लिखेंगे। किसको कॉपी करना है? सोर्स को कॉपी करते हैं। मैं फाइल 1 कहाँ करना है? होम के अंदर, सन्नी के अंदर, डायरेक्टरी 1 के अंदर एंटर करेंगे। अब हम डायरेक्टरी 1 के अंदर चले जाते हैं, dir 1। ये हम डायरेक्टरी 1 के अंदर आ गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ll करेंगे, लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल 1 आ चुकी है और इसमें डेटा क्या है? फाइल 1। ये देखिए, जैसा कि तो cp कमांड से हम डेटा कॉपी कर सकते हैं। एक जो फाइल है हमारी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फाइल को कॉपी कर सकते हैं cp कमांड से। अब mb कमांड आ गया। mb कमांड का मतलब क्या होता है? mb कमांड का होता है मूव या कॉपी, या जिसे हम विंडो में कहते हैं कॉपी कट करके पेस्ट कर देना। उसी तरीके से इसके अंदर mb कमांड होता है मूव, एक फाइल को दूसरी जगह पे मूव कर देना। जैसे हमारी ये फाइल 1 है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टरी 5 में आ जाए। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि डायरेक्टरी 5 के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, 0। ठीक है, तो अब मैं मूव करता हूँ फाइल 1 को। सोर्स लिखेंगे फाइल 1, कहाँ पे करना है? होम के अंदर, सन्नी के अंदर, यहाँ पे फाइल 1, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। डायरेक्टरी 5 के अंदर मूव करना है, एंटर करेंगे। अब हम डायरेक्टरी 5 के अंदर चले जाते हैं, 5। अब यहाँ पे ll करेंगे। देखिए ये फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो वही कंटेंट मिलेगा जो हमने वेलकम टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट। तो अब कुछ मैं बेसिक टिप्स बता देता हूँ। लाइक जो हमारा टाइल्स से जो टिल्डर साइन का ऑप्शन है, ये क्यों यूज होता है, डॉट का कब यूज करते हैं, एंड डबल डॉट का कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले टिल्डर साइन का यूज जो होता है वो किस लिए यूज होता है, इस वाले साइन का। तो जैसे सपोज हम ETC के अंदर OPT के अंदर है, यहाँ पे है। ठीक है, हम चाहते हैं हम जिस यूज़र से लॉगिन है, जैसे हम सन्नी नाम के यूज़र से लॉगिन है, हम उसकी होम डायरेक्टरी पे जंप हो जाए। तो उसके लिए हम किसी भी लोकेशन में हम चाहते हैं सीधा एक कमांड रन करी और सीधा उसी जगह होम डायरेक्टरी में आ जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं, CD करना है और टिल्ड साइन का करेंगे एंड एंटर कर देंगे। अब देखिए हम कहाँ पे सीधा जंप हो गए हम अपने यूज़र की होम डायरेक्टरी में। अभी हम यहाँ पे थे OPT के अंदर, अब हम सीधा यहाँ पे आ गए। किसकी वजह से? एक टिल्डर साइन का यूज़ करके। ऐसे ही डॉट डॉट करेंगे। तो डॉट डॉट का मतलब होता है प्रजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की तरह ही काम होता है। ये उसी जगह पे रहता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये वहीं पे होता है। और CD के साथ डबल डॉट करेंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाता है। जैसे हम बैक का ऑप्शन करते हैं ना, तो वैसे ही आ जाता है। ये देखिए, जैसे अभी हम सन्नी में थे, सन्नी डायरेक्टरी में थे, तो हमने CD के साथ डबल डॉट करके एंटर किया, तो वैसे ही हम पीछे आ गए होम डायरेक्टरी के अंदर। हम एक बार और चले जाते हैं सन्नी के अंदर, dir 5 के अंदर। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम
अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर, सन्नी डायरेक्टरी के अंदर dir डायरेक्टरी जो 5 है जो हमने बनाया था उसके अंदर है। तो हम चाहते हैं एक स्टेप पीछे चले जाएं, सन्नी के अंदर आ जाएं, तो cd का डबल करेंगे और देखिए हम यहाँ पे आ गए। तो ये है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि कैसे ls का यूज होता है, कैसे pwd का यूज होता है, कैसे cd का यूज होता है और कैसे mkdir ये सब होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।